नमस्कार प्रिय दोस्तों। आशा है परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है। आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम एक बार फिर से उस आनंद को मनाने जा रहे हैं जिसमें हमें उद्धार की आशा दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसके विषय में हमें कुछ जानकारियों को जानना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए उद्धार की योजना को किस प्रकार पूरा किया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं फादर विपिन पानी। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीवन वृक्ष चैनल में। मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा परिचय हमें दें। सभी दर्शकों को जोहार। क्रिस्तीय प्रेम आप समूह पर बना रहे, ईश्वर की कृपा आपके साथ रहे। मैं फादर विपिन कुमार पानी इन दिनों मैं पुरुलिया रोड स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर में साइन के नाम से एक कार्यालय है, उस ऑफिस में कार्यरत हूँ। साइन का पूरा फुल फॉर्म जो है सोशल इनिशिएटिव्स फॉर ग्रोथ एंड नेटवर्किंग। ये एक सामाजिक शाखा है जो झारखंड के बिशप्स काउंसिल की एक भाग है, और इसके द्वारा मैं पूरे झारखंड में साइन के माध्यम से सामाजिक सेवा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फादर, इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। फादर, आज हम परमेश्वर के उद्धार की योजना के अंतर्गत मरियम के जीवन से संबंधित बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। और जैसा कि किसी भी समाज में एक कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार की योजना में एक स्त्री को ही माध्यम बनाया। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने आखिर कुंवारी मरियम को ही क्यों चुना अपने उद्धार की योजना के लिए? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये कि ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है जी, वो एक स्त्री को चुनता है, एक कुंवारी स्त्री को चुनता है, जो कि साधारणता हम लोग जानते हैं कुंवारी का मतलब ही है कि वो गर्भ धारण नहीं करेगी, और जब तक शादी नहीं हो जाता है, जब तक पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हो जाता है। जी, यहाँ मज़ेदार बात यह है कि जब कोई किसी को प्यार करता है तो वो व्यक्ति जिससे वो प्यार करता है उसके समान होना चाहता है, उसकी भाषा, उसके रहन सहन को जानने की कोशिश करता है, उसके समान बनने की कोशिश करता है। ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है, आपको, हमको, सबों को प्यार करता है। जी, बिल्कुल। और वो नहीं चाहता कि जिसे वो प्यार करता है वो उससे दूर चले जाए। जब हम इंसान ईश्वर से दूर जाते गए तो अपनी योजना के अनुसार उसने मुक्ति प्रदान करने की जो योजना बनाई थी उसके अनुसार वो फिर से इंसान को अपने पास लाने की योजना बनाई। और उस योजना के तहत चूंकि वो प्यार करता है तो वो इंसान बनकर इस दुनिया में आना चाहा। जी, जब इंसान बनने की बात है तो एक स्त्री की आवश्यकता है, बिल्कुल। और यदि स्त्री किसी से शादी की हुई है और यदि वो संतान प्राप्त करेगी तो इंसान का संतान होगा। इसलिए तर्क के अनुसार भी, कृपा के अनुसार, योजना के अनुसार भी एक कुंवारी को खोजना अनिवार्य था। जी, और इसलिए माता मरियम को, जिसे हम लोग सब यीशु की माता के नाम से जानते हैं, उसे चुना गया। दूसरी बात यह कि बाइबल में बताया गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ईसाया नबी का जो ग्रंथ है, यदि उसमें आप अध्याय 7 खोलेंगे, पद संख्या 14 है, वहां में लिखा है जी, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये इसी यीशु के बारे में बताया गया है और इसी कुंवारी माता मरियम के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरी बात कि जो
मुक्तिदाता आने वाले थे, जो मसीह आने वाले थे, वो यूदा वंश के होंगे, दाऊद के पुत्र के होंगे। जी। और ये माता मरियम जो है अपने पिता के वंशावली को ढूंढने से ये यूदा वंश से निकलती है जी। और ये दाऊद वंश के हैं, और इसलिए ये वंशावली के अनुसार भी माता मरियम जो है एक कुंवारी होने के नाते उसे चुना गया। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए, आप सब के लिए ज़रूरी है कि जो माता मरियम थी, ये कुंवारी थी, वो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखती थी जी। और उसने अपनी पवित्रता को बनाए रखा। उसे काफ़ी समय उनका बचपन में मंदिर में गुजरा है, और इसलिए उस माहौल से निकल कर आई है जिसे उसके माता पिता ने जन्म के बाद ही मंदिर में चढ़ा दिया था, और उस कृपा को उन्होंने बनाए रखा और एक पवित्र स्त्री बनी रही। और इसलिए ईश्वर ने इस कुंवारी को चुना कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजे और हम सबों की मुक्ति करे। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। सचमुच में आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को प्रदान की है, और मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक हो सकता है कि इन सारी बातों पर कभी गौर भी नहीं किए होंगे, लेकिन आज आपके संदेश से ज़रूर उन्हें ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। और मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि जब मरियम को स्वर्गदूत का दर्शन मिला और वो संदेश पाई, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, लेकिन उसने किस प्रकार से इस चुनौती को इसका सामना किया? एक चुनौती अचानक आकर कोई उसको टोकता है, आपको बोलता है कि आप माँ बनेगी, तो अचानक होने से डर लगता है, बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं। जी। माता मरियम के साथ भी ऐसी ही बात थी। जैसे स्वर्गदूत ने आकर बताया कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आप धन्य हैं, ये सब बातें सुनकर वो घबरा गई। और जब उससे बोला गया कि आप एक पुत्र को गर्भ में धारण करेंगे, तो पहला प्रतिक्रिया था डर का कि अचानक एक पवित्र व्यक्ति वहाँ आ गया, एक स्वर्गिक व्यक्ति आ गया। और दूसरी बात कि उनके मन में असमंजस की स्थिति थी कि हम क्या करें अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम तो किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ, और सांसारिक जो नियम कानून है उसके अनुसार तो यही बताता है कि पुरुष के साथ संसर्ग होंगे तब गर्भवती होंगे। जी। परंतु यहाँ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो कैसे हम माँ बनने वाले हैं। लेकिन तुरंत उसके बाद की जो प्रतिक्रिया थी कि जब स्वर्गदूत ने बताया कि पवित्र आत्मा की कृपा आप पर आएंगी जी। और आप ईश्वर की कृपा से पुत्र को धारण करेंगे, तो उसका जो विश्वास था वो तुरंत ईश्वर पर आ गया, और वो कहती है कि मैं इसे स्वीकार करती हूँ। एक ऐसा जो चरित्र है उसने दिखाया कि एक दृढ़ इंसान है वो, जो कि पूछने के लिए अपने माँ के पास नहीं गई कि जी, जी। हाँ बोले ना बोले, परंतु उसने तुरंत वहाँ डिसीजन लिया कि जब ईश्वर की कृपा से हो रही है, तो उसने एक दृढ़ता के साथ कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ और मुझे स्वीकार है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस तरह से एक असमंजस की स्थिति, डर की स्थिति, अपने को बताते हुए कि मैं विश्वास करती हूँ, और दृढ़ता के साथ, साहस के साथ एक मजबूत स्त्री के रूप में वो आगे आई। सचमुच में फादर, इन बातों को सुनने से यही बात सामने आती है कि शुरू से परमेश्वर की योजना में मरियम को उन्होंने रखा, एक मतलब स्त्री को रखा उन्होंने, और मरियम को ही वो माध्यम बनाया, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है और बहुत बड़ा उदाहरण है। और मरियम के विश्वास की दृढ़ता के बारे में जिस प्रकार से आपने कहा, तो सचमुच में वो निश्चित थी कि ये परमेश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, और इसलिए उसने उसको बड़ी सहजता से स्वीकार किया, उस चुनौती को उसने स्वीकार किया। सो फादर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। आशा है दोस्तों कि अब हम भी
आप भी, मैं भी कुंवारी मरियम की तरह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदय में सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपने उद्धारकर्ता के जन्म पर्व को बहुत आनंद के साथ मनाएंगे। सो परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको मिलता रहे।